जय श्री कृष्ण गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, एक प्रश्न था। जैसे आज की जनरेशन ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहती है, लेकिन वो कई चीज़ों को लेकर भ्रमित है, तो ब्रह्मचर्य पर गुरु सानिध्य का क्या महत्व है? देखो, सबसे पहले तो जो है तुम्हारा प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य गुरु सानिध्य में उसका क्या प्रभाव है, गुरु सानिध्य का, यही है। और दूसरा क्या है कि युवा पीढ़ी सिर्फ वीर्य को रोकना ही ब्रह्मचर्य समझने लगी है। हाँ, तो उसको भ्रमित होने से कैसे उनको रोका जा सकता है? तो क्या किस तरीके से? नहीं, वो भ्रमित तो नहीं है। वीर्य को रोकना यदि युवा पीढ़ी सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम युवा पीढ़ी ये तो सोच रही है कि हमें वीर्य की रक्षा करनी है। रोकना मतलब रक्षा करना है, ठीक है, मगर यहां रुक नहीं रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रह्मचर्य सद नहीं रहा है, वीर्य की रक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी या आप सब अधिकतर लोग ब्रह्मचर्य को लेके भ्रमित हैं। अब भ्रमित क्या है कि हम ब्रह्मचर्य करेंगे तो हमें विवाह नहीं करना है। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। मतलब जिसको विवाह करना है उससे ब्रह्मचर्य नहीं रखना है, तो विवाहित होंगे, अरे हम ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो हमारा विवाह नहीं होगा। तो ये सब तो विवाह से पहले की स्थिति है। ब्रह्मचर्य क्या है? पहले की स्थिति है, आपके विवाह से पहले की। और हमें युवा पीढ़ी को यही चीज की शिक्षा देनी है कि जब हम विवाह में जाते हैं तब हमारी उम्र लगभग 26 साल तक हो जाती है ना। अभी आज के समय में 26-27 से भी ऊपर निकल जाते हैं विवाह से। और पहले जल्दी विवाह कर दिया जाता था जब हम युवा होते थे, और युवा होते ही हमारा विवाह हो जाता था। समय के साथ आज पढ़ाई की जिम्मेदारी है, हमें जीवन में कुछ बनना है, हमें सफलता पानी है, अपनी जॉब से लेकर, नौकरी से लेकर, आपकी पढ़ाई से लेकर, इतने सारे हमारे लक्ष्य हैं। और उन सब लक्ष्य में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य खो गया है। कभी गुरुकुल के अंदर गुरु सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था, उसके बाद उस ब्रह्मचर्य विद्यार्थी काल में एक विद्यार्थी अपने ब्रह्मचर्य काल को पूरा करता था, और फिर गुरु के आदेश से, माता पिता के आदेश से वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता था। ठीक है, आज ये सब चीजें दूर हो गई हैं। कितने ही लोग हैं उन्हें इसका मतलब भी पता नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य को लेकर इतनी भ्रांति फैली हुई है कि ब्रह्मचर्य करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, ऐसे भी प्रश्न करते हैं सब लोग। तो ब्रह्मचर्य करने से कमजोर कैसे हो जाओगे? आप अपनी वीर्य रक्षा कर रहे हो, तो वीर्य की रक्षा करने से कैसे कमजोर हो जाओगे? और आप देखो, यदि आप पहलवानी सीखते तो सबसे पहले लंगोट बांधना ही सिखाते। ऐसी आश्रमों में पहले गुरु लोग लंगोट पहनाते थे, मगर लंगोट से कोई ब्रह्मचर्य सदे ऐसा नहीं, मगर उसके कारण आपकी इंद्रियां अनुशासित हो रही थी और आपका ब्रह्मचर्य बढ़ रहा था। मगर यहां प्रश्न जो है वो प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। तो शारीरिक और आध्यात्मिक हम दोनों स्तर पर देखते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म आचरण, ब्रह्म के तरफ आप बढ़ रहे हो, ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हो। और हमारे जीवन में भ्रम ज्यादा है, तो ब्रह्म और भ्रम सुनने में लगभग समान है। आज कितने ही लोग इस भ्रम में हैं कि हमें ब्रह्मचर्य कर लेंगे तो हमारा विवाह ही नहीं होगा, जबकि ब्रह्मचर्य करने से उनके शरीर में वीर्य बढ़ेगा, उनका शरीर पुष्ट होगा और उनकी आने वाली संतान मजबूत और निरोग होंगी। ये उसको महत्व नहीं समझ में आ रहा है। तो हमें ब्रह्म आचरण बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले संत महात्माओं के सानिध्य में जाना चाहिए, गुरुओं के सानिध्य में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से तो हम उनके आचरण को सीख पाएंगे। हमारे गुरु क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं,
जब हम उनको बार बार देखेंगे तो हमारे जो मानसिक जो स्तर है, हमारी मन के जो विकार है, वो दूर होने लग जाएंगे। और यही वास्तविक में आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है। और किसी गुरु का सानिध्य नहीं लिया, किसी महात्मा का सानिध्य नहीं लिया, किसी महापुरुष को हमने देखकर उस तरफ अनुसरण नहीं किया, तो क्या होगा? हमारी ब्रह्म से दूरी बढ़ गई और मात्र हम फिजिकल ही रह गए, शारीरिक ही सोचने लग गए, बस वीर की रक्षा करनी है। मगर वीर की रक्षा कैसे होगी, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विषय है आपका। और वो तब रक्षा होगी जब हम कहीं किसी सानिध्य में रहेंगे गुरु के। तो गुरु का सानिध्य तो बहुत जरूरी है, जो तुम्हारा प्रश्न है, क्योंकि जब तक हमें वीर की रक्षा करने के लिए सही तरीका समझ में नहीं आएगा, तब तक हम गलतियां करते रहेंगे और हमारे जीवन में भ्रम भी बढ़ते जाएंगे। जो सबसे बड़ा भ्रम है कि भाई ब्रह्मचारी है तो विवाह नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया ना। ब्रह्मचर्य काल तो एक समय है कि भाई इस उम्र से लेकर इस उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर उसके बाद गुरु ने आदेश दे दिया, फिर आपको गृहस्थ होना है, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास। ये दो तो खो गए, वानप्रस्थ भी खो गया और सन्यास भी खो गया। मगर एक को पूरा करेंगे तब दूसरे को चीज को हमें समझ में आएगा कि भाई हमने ब्रह्मचर्य काल पूरा किया तो हमें गृहस्थ समझ में आएगा और हम गृहस्थ ज्यादा मजबूती से जी पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य से जो शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, वो ऊर्जा क्या है? आपका विवेक बढ़ रहा है, आपका बल बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है, आपका शारीरिक जो तंत्र है वो मजबूत हो रहा है, जो मानसिक तंत्र है वो भी मजबूत हो रहा है, मानसिक स्तर बहुत मजबूत हो रहा है। जो बाहरी ब्रह्मचर्य कर रहे हो, जो इंद्रियों के संयम से कर रहे हो, तो वो ऐसे कैसे रुक जाएगा? तो ऐसा हमें उपाय करना पड़ेगा जो उपाय हमारे वीर्य की रक्षा करे। तो हम युवा काल में, युवा जब हैं हम, तो हम ऐसे वीडियो नहीं देखें जो हमें विचलित करते हैं। आज कई वीडियो हमें जो है मोबाइल पर और इस पर देखने को मिलेंगे और हमारी उम्र वैसी है, तो जब हम उस ऐसे कुछ चित्र देखेंगे या कोई ऐसा जो है वीडियो देखेंगे जिसमें नग्नता है, जिसमें जो है कुछ ऐसा है जो आपके उस उम्र के लिए सही नहीं है, तो क्या होगा? आप में जो है उत्तेजना होगी और वो उत्तेजना आपके ब्रह्मचर्य को खराब करेगी। अच्छा, ये आपके साथ गलत हो रहा है तो आपका शरीर भी आपको बताता है कि यार ब्रह्मचर्य की रक्षा होनी चाहिए। कुछ तो अनमोल चीज हमारे शरीर से निकल गई बाहर, तो कुछ तो हमें हो रहा है। फिर हम इधर उधर पूछते हैं तो हमें जो मार्गदर्शन देने वाले हैं वो कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई गुरु नहीं है। वो हमें बोल देते हैं अरे ये तो हमें भी होता है और ये तो रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, तवीरी को बाहर फेंक दो। इतनी अनमोल चीज को आप जो है बाहर फेंक दो, कितनी मुश्किल में बना। तो शरीर जिस चीज का निर्माण कर रहा है, निश्चित है कि वो किसी न किसी शरीर में उपयोगी है। जिस वीर्य से कई संतान आप जन्म दे सकते थे, उसे नाली में फेंकने के लिए थोड़ी आपका शरीर बना रहा है। तो आज कितने ही युवा गलत तरीके से, हस्त मैथुन से, हाथ के द्वारा गलत चीजें देखकर गलत चेष्टाएं करते हैं। तो ऐसा करने से, या गलत खान पान, ऐसा भोजन जो सुपच्य नहीं है, जो आपके शरीर में पच नहीं रहा है, और जो पचेगा नहीं वो सड़ेगा शरीर में, और सड़ेगा तो क्या करेगा? आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। पहले कैसे सिखाते थे गुरु लोग? पहलवानी सिखाते थे, और दूध पीना, आपका मक्खन खाना, आपका घी खाना, है ना, बादाम का दूध लेना, कितना कुछ
समझाते थे और खूब मेहनत करके शरीर को तैयार किया जाता था और फिर वैवाहिक जीवन में जाते थे। हर चीज उनके जीवन में अच्छी थी। हमारे जो पूर्वज थे मजबूत थे शारीरिक रूप से। आज युवा पीढ़ी उम्र से पहले बूढ़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस अनमोल रत्न को, वीर्य को गलत तरीके से बाहर फेंक रही है। तो सही क्या है? वैवाहिक जीवन में इसका उपयोग होना चाहिए अगली संतान को जन्म देने के लिए, एक निरोग संतान को जन्म देने के लिए, एक बुद्धिवान विद्यावान संतान को जन्म देने के लिए। मगर आयु बढ़ती है और उस आयु में कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत गलत बोलकर, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो सब होता रहता है, आप युवा हो रहे हैं तो आपके शरीर से तो बाहर जाएगा, ऐसा कर करके जो है वो भ्रमित हो जाता है और उसकी दूरी ब्रह्म से भी बढ़ जाती है। क्योंकि भ्रमित इंसान परमात्मा को पसंद नहीं करेगा। वो परमात्मा को क्या मानेगा? भ्रमित है वो। उसने कभी वो चीज सुनी नहीं कि यार ये वीर्य और ब्रह्मचर्य के पालन से आप में कितनी ऊर्जा बन रही है। आज आपको पता है कि जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले कोई भी चीज सिद्ध करनी है तो उसमें एकाग्रता की जरूरत है। बराबर? ये सिद्धि शब्द आता है ना। सिद्ध मतलब मानो कि अभी तुम्हारा कार्य जो है, तुम अभी जो भी कार्य कर रहे हो, जब तक तुम उस चीज में एकाग्र नहीं हो, आपका मन एकाग्र नहीं है, तो क्या आप उस कार्य में सफलता पालोगे? तो मुझे बताओ, सफलता के लिए किस चीज की आवश्यकता है? किस चीज की है? एकाग्रता की। जिस कार्य में आप लगे हुए हो, वो कोई भी कार्य हो, आप कहीं ऑफिस में भी कार्य करते हैं, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, व्यापार हो सकता है, आप किसी भी कार्य को करो, मगर सभी में एकाग्रता की जरूरत है। आप में यदि एकाग्रता नहीं है, आपका मन एकाग्र नहीं है, तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ये जो एकाग्रता है, ये वीर की रक्षा से आएगी, ये ब्रह्मचर्य से आएगी, ये परमात्मा के चिंतन से आएगी। आप शांत हो जाएंगे, आप में चिड़चिड़ापन नहीं होगा, आप में गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए हमें गुरु सानिध्य चाहिए। यदि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हमें किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी संत महात्मा का जो है सानिध्य चाहिए, जिससे कि हमें सही मार्गदर्शन मिले। तो ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म आचरण ही ब्रह्मचर्य है, और इसका शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है जो मैंने बताया आपको।